हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 4 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 3 पॉइंट के सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न के अंदर अपने को सवाल जो दे रखी हैं संख्या, उनको प्लस करना है, उनका जोड़ यहाँ पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के अंदर, जिसमें 8 और 6 को प्लस करना है, यानी कि 8 और 6 दोनों को जोड़ना है यहाँ पे। तो अपने को पता है कि 8 के अंदर अगर 6 को प्लस किया जाएगा तो 8 में 6 प्लस करने पर 14 होते हैं, और 14 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, और एक जो इसकी कैरी है, एक जो इसकी हासिल है, वो 7 के ऊपर लगा देनी है। अब 7 और 9 को अपने प्लस करेंगे। 7 और 9 16 होते हैं। 16 और 1 हासिल अपने पास आ जाएगी, तो ये हो जाएंगे 17। 16 और 1 17 यहाँ पे लिख देना है, और 17 में 7 और 1 इसकी भी ऊपर 1 हासिल आ जाएगी। अब 2 और 3 5 होते हैं। 5 और 1 जिसकी हासिल थी वो हो जाएंगे 6। इसी प्रकार से फिर दूसरे पॉइंट के अंदर अपने 1 में 9 प्लस करेंगे तो 1 और 9 10, 10 की 0 और 1 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी। फिर 5 और 6 11, 11 और 1 हासिल हो जाएंगे, इसके 12 बनते हैं। फिर इसके ऊपर 1 हासिल यहाँ पे लगा देनी है। 4 और 7, 7 में 4 जोड़ें या 4 में 7 जोड़ें तो 11 होते हैं। 11 और 1 अगर ऊपर हासिल है इसके, तो 11 और 1 हो जाएंगे यहाँ पे 12। आगे तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को सबसे पहले 9 दे रखा है। 9 के अंदर 6 को जोड़ेंगे। 9 और 6 15। 15 में 0 जोड़ें तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो 15 में 0 जोड़ेंगे। 15 के यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 1 इसके ऊपर अपने लगा देंगे हासिल। उसके बाद 8 और 7 अपने होते हैं। 8 7 15। 15 और 3 हो जाएंगे 18, और 1 हासिल है तो 18 और 1 19। उसके बाद फिर इसके ऊपर 1 हासिल आ जाएगी। उसके आगे फिर 9 में 5 जोड़ें। 9 और 5 14, 14 और 4 के जोड़ दें तो 14 और 4 18, और 1 हासिल है तो ये हो जाएंगे 19। तो इस तरीके से इन जो अपने को सवाल दे रखे हैं पहले के अंदर 3 पॉइंटों को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। चौथा पॉइंट अपने आप इनको जोड़ करके देखना है। आगे सेकंड प्रश्न के अंदर, दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि बडलिया गांव के अंदर 1268 पुरुष हैं, 1098 महिलाएं हैं, 352 बच्चे हैं। बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने लिखेंगे उत्तर के अंदर, सबसे पहले तो लिखा जाएगा पुरुष। पुरुष बराबर आ जाएंगे 1268, और उसके नीचे फिर लिखा जाएगा महिलाएं। महिलाएं हो जाएंगी यहाँ पे 1098 लिख देना है, और उसके नीचे फिर अपने जो बच्चों की संख्या वो आ जाएंगी, तो यहाँ नीचे लिख देंगे बच्चे। तो बच्चे आ जाएंगे 352। अब यहाँ पे अपने कुल संख्या बतानी है, कुल जनसंख्या बतानी है। तो कुल जब बताना होता है, कुल जनसंख्या नीचे लिख देंगे कुल जनसंख्या, और इन सभी तीनों का यहाँ पे अपने को प्लस कर देना है, इन तीनों को जोड़ कर देना है। तो इन तीनों को प्लस करने पर जो भी उत्तर आता है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि उस बडलिया गांव की कुल जनसंख्या आ जाएगी इन तीनों को प्लस करने पर। आगे तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि बनेश्वर मेले में पहले दिन 1870 और दूसरे दिन 2340, तीसरे दिन 2905 लोगों ने मेला देखने आए। बताओ तीनों दिन मिलाकर कितने लोगों ने मेला देखा। तो इसका जब उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पहले दिन। तो पहले दिन जितने लोग आते हैं तो पहले दिन में आ जाएंगे 1870। उसके बाद फिर नीचे लिखना है दूसरे दिन में। दूसरे दिन आ जाएगा 2340। इसके बाद ऐसे ही फिर नीचे लिख देना है तीसरे दिन। देखिए तीनों दिनों का पूछ रहा है, तो अब तीनों दिनों का यहाँ पे लिखकर और उसके बाद इन तीनों का प्लस कर देना है।
इन तीनों को अपने आपस में जोड़ कर देंगे, इन तीनों का प्लस कर देंगे तो मेला देखने आए कुल लोगों की जो संख्या है वो अपने को पता लग जाएगी। यहाँ लिख देंगे नीचे, कुल तीनों दिन मिलाकर लोगों ने मेला देखा, या कुल लोगों ने मेला देखा, कुल लोगों ने मेला देखा। तो इनको अपने तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद अपने पास इसका प्रश्न का उत्तर है वो आ जाएगा। इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को ये गोल वृत्त दे रखे हैं। अब इन वृत्तों के अंदर इसको पहले ऐसे कैसे कॉपी के अंदर बना लेना है, और बनाने के बाद इसके अंदर अपने को संख्या भरनी है, क्या आएगी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक इसने करके दे रखा है कि 14 के अंदर अगर 6 को जोड़ा जाए तो 14 में 6 जोड़ने पर 20 आते हैं। इसी प्रकार से फिर 14 के अंदर अगर अपने 9 जोड़ें तो 14 में 9 जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर 14 में 3 जोड़ने पर, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 17। फिर 14 के अंदर अपने को 5 जोड़ेंगे तो 14 में 5 जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 19। फिर 14 में 2 जोड़ने पर आ जाएगा 16। 14 में 7 जोड़ेंगे, 14 और 7 हो जाएंगे 21। 14 में 0 प्लस करेंगे तो 14 के 14 ही आ जाएंगे, और उसके बाद 14 में ये 4 प्लस कर देंगे तो 14 और 4 हो जाएंगे 18। तो ये अपने को प्लस करते हुए इन सभी संख्याओं का जोड़ना है, सभी को जोड़कर इस वृत्त को पूरा करना है। दूसरा जो अपने को दे रखा है, दूसरे के अंदर भी अपने सेम इसी तरीके से दूसरे के अंदर यहाँ पे करना है। यहाँ पे अपने को दे रखा है 417 दे रखा है, तो 417 के अंदर अपने को जोड़ने हैं। 417 में जैसे 84 जोड़ा तो ये 401 आता है। इसी प्रकार से फिर 417 के अंदर अपने 93 को प्लस करना है, तो 317। तो अगर आपने सीधा इसको प्लस नहीं कर सकते, 317 लिखें, उसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से 93 लिख कर रफ कॉपी के अंदर 93 लिख देंगे। अब इनको प्लस करें, 7 में 3 प्लस करें 10, 10 की 0 1 हासिल हो जाएगी, 9 और 1 10 और 1 हासिल 11, फिर इसके ऊपर 1 हासिल आ जाएगी, और 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 410 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर इसमें 0 जोड़ें तो 317 में 0 जोड़ेंगे 317 ही आएंगे। फिर 317 के अंदर अपने को 27 प्लस करना है, तो 7 और 7 14 का 4 1 हासिल, 3 और 1 4, और ये 3 का 3, यानी कि 344 आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे फिर 317 के अंदर आगे अपने को 90 प्लस करने हैं, 90 इसमें जोड़ने हैं, तो 7 में 0 जोड़ेंगे 7, और 9 और 1 10, तो ये हो जाएंगे अपने पास 407 आ जाएगा। फिर 317 में अपने को 21 प्लस करने हैं, तो 7 और 1 8, 2 3, 1 और 2 हो जाएंगे 3, और 3 का 3, यानी कि 338 आ जाएगा। ऐसे फिर इसमें 61 प्लस करें तो 7 और 1 हो जाएंगे 8, और उसके बाद 31 और 6 हो जाएंगे 37, 378। फिर इसमें 72 प्लस करने हैं, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 31 में 7 प्लस करेंगे अपने पास आ जाएगा 38। तो इस ऐसे अपने को सभी को जोड़ते हुए ये जो वृत्त दे रखे हैं, इन वृत्तों को यहाँ पे पूरा करना है। ऐसे इसका अपने को 3 नंबर वाला प्लस करना है सभी को जोड़कर, और ऐसे ही अपने को 4 नंबर वाला प्लस करना है। इन सभी को जोड़ना ही है। जैसे 4 नंबर वाले में अपने 932 दे रखा है, तो अब 932 के अंदर पहले अपने को जैसे इसने जोड़ के दे दिया कि 710 जोड़ने पर ही आता है, अपने को 722 जोड़ना है तो इसके नीचे 722 लिखें रफ कॉपी पे कर करके इसको देख लेंगे, तो 2 और 2 4, 3 और 2 5, और 9 और 7 16, यानी कि 1654 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर अपने को 873 जोड़ना है, फिर 918, 248, ऐसे अपने को रफ कॉपी के अंदर जोड़ के इनका जो उत्तर आता है वो इसके अंदर भरते जाएंगे। आगे नेक्स्ट अपने पास अगला जो 5वां प्रश्न आता है, इसके अंदर रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो जैसे 50 में 70 को जोड़ें, 50 में 70 जोड़ा 120 होता है। ऐसे ही अपने से यहाँ पूछ रहा है कि 30 में कितने जोड़ने पर 50 आएंगे, तो 30 में 20 जोड़ने पर 50 आते हैं। फिर 60 में कितने जोड़ने पर, तो 5 जोड़ने पर 65 आते हैं। 100 और 200 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 300 होता है। 530 और 520 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1050, यानी कि इनको अपने प्लस करना है।
अब 1000 में 400 जोड़ेंगे तो ये 1000 में 400 जोड़ने पर आ जाएगा 1400। तो ये खाली स्थान है अपने को, प्लस वाले खाली स्थान है, इन सभी को इस तरीके से 5वें प्रश्न के अंदर कॉपी के अंदर लिखकर उसको भर देना है। आगे छठे प्रश्न के अंदर अपने को 7वें 8वें के अंदर देवनागरी गिनती के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले अपने इसमें देवनागरी गिनती है उसको लिखते हैं। ये गिनती अपने लिख ली है, देवनागरी गिनती। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है पहले नोटबुक के अंदर, और उसको अच्छे से बार बार लिख के देखोगे तो ये देवनागरी जो गिनती है इसके जो अक्षर हैं वो आपको बनाने आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसको एक दो बार इस कॉपी के अंदर इसको लिखकर और उसको देख लेना है, और साथ में बोलते हुए 1 से लेके 100 तक ये देवनागरी गिनती आप अपने आप लिख के देखोगे। 1 से लेके 10 तक लिख दिया और उसके बाद आगे इसको लिखना है। अब इन्हीं देवनागरी गिनती वाले जो आगे अपने को प्लस माइनस के सवाल दे रखे हैं उन सवालों को अपने सॉल्व करते हैं। जैसे कि छठे पॉइंट का अपने को पहला दे रखा है जिसके अंदर इन दोनों को अपने को प्लस करना है। तो ये जो पहली जो संख्या लिखी हुई है वो अपने पास लिखा हुआ है 832 लिखा हुआ है। 832 के अंदर अपने को 784 है वो प्लस करने हैं। तो दोनों को पहले अपने कॉपी के अंदर इस तरीके से लिखेंगे। पहले ये 732 और इसके नीचे लिख लेंगे अपने ये 4 अपने इस तरीके से बना सकते हैं। ये 8 हो जाएगा और ये अपना 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 784। अब 2 के अंदर 4 जोड़ें, 2 में 4 जोड़ने पर होते हैं 6 आते हैं। उसके बाद फिर 3 में अगर अपने 8 जोड़ें, 8 और 3 11 का 1 आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगी। और आगे फिर अपने को दे रखा है 8 और 7 15, 15 और 1 होते हैं 16। तो ये 16 के 16 अपने को लिख देने हैं। तो इस तरीके से ये देवनागरी वाले सवालों को भी अपने नॉर्मल जैसे दूसरे संख्या वाले सवालों को प्लस करते हैं वैसे ही इन सवालों को भी प्लस करना है। अपने को देवनागरी गिनती है वो अच्छे से पहले आनी चाहिए जो कि ऊपर लिख दी गई है। आगे 7वें प्रश्न में बोला कि दीपक 325 रुपये के अंदर एक पैंट और 240 रुपये में एक कमीज़ खरीदता है। तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। तो ये प्रश्न, उस प्रश्न के बाद अपने दोनों जो संख्या दे रखी है 325 और दूसरी दे रखी है 240। इन दोनों को प्लस कर देंगे। जितने रुपए की उसने पैंट खरीदी है और जितने रुपए की उसने कमीज़ खरीदी है दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि वो दुकानदार को कितने रुपए है वो देगा। 2 और 4 6 होते हैं, फिर 3 और 2 हो जाएंगे 5, यानी कि उसने 565 रुपये दोनों के मिलाकर दुकानदार को दिए। आगे 8वें प्रश्न के अंदर भी ऐसे लोकेश बाजार से घड़ी लेता है और एक टॉर्च खरीदता है। दोनों के जो ये मूल्य अपने को दे रखे हैं इन दोनों मूल्यों को अपने प्लस कर देना है। दोनों को संख्याओं को लिखकर दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद पता लग जाएगा कि कुल कितनी राशि उसने खर्च कर दी। ऐसे ही 9वें प्रश्न के अंदर अपने को ये देवनागरी हिंदी इसको बोलते हैं, हिंदी वाली गिनती या देवनागरी गिनती, इनको सभी को अपने जोड़ करना है, इन सभी का यहाँ पे प्लस कर देना है। तो ये अपने 9वें प्रश्न के अंदर ये सारे के सारे जो 12 प्रश्न दे रखे हैं, 12 पॉइंट दे रखे हैं, इन सभी को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देवनागरी गिनती को लिखकर देखोगे, उसके बाद ये जो संख्याएं अपने को आने लग जाएंगी, तो जिससे इनको आसानी से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, यहाँ पे ये प्रश्नावली अपनी पूरी होती है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।